हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और बच्चों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 10 का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है हमारी, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बच्चों आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ दिए गए हैं। तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं अपना। अगर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट resistance of this combination is r dash, then the ratio r upon r dash is। देखो कैसे करेंगे इसमें हम इसे, अगर हम देखें ये लीजिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर को हमने मान के चलो ये वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस है ये R। अब इस वायर को क्या काम किया गया है, कट किया गया है 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में कट किया गया है और कट करने के बाद उनको पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर लिया गया है। ठीक है जी, कैसे? जैसे इसके जब हम 5 कट्स लगाएंगे तो उनको फिर क्या काम किया गया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया गया। 3, 4 और ये 5, ये सारे हमने कनेक्ट कर लिए हैं पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, तो पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो आपका रेजिस्टेंस R था, ये जब इक्वल पार्ट्स में आपने कनेक्ट किया है तो ईच पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/5 होगा। क्या होगा? R/5, 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 R/5 और R/5। तो जब इन पांचों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इसका, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो रिजल्टेंट है R डैश, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि 1/R डैश इज इक्वल टू होगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 और प्लस 1/R/5। तो अगर आप इसे सही करके लिखेंगे तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R ये आपका कनेक्ट हो गया। तो अगर आप अब R एलसीएम इसमें लेंगे नीचे से तो क्या होगा, 5 आपका 5 टर्म्स में 5 टाइम क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो ये आ जाएगा 25। तो हमारा R डैश इज इक्वल टू होगा R/25। और हमें यहां से वो निकलवा क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई रेशो बताइए R/R डैश। तो R/R डैश जब आप निकालेंगे तो R डैश की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, R डैश की वैल्यू है R/25। R/25, ये 25 कहाँ गया आपका, ऊपर की तरफ, अपॉन 1 और R से R आपका कैंसिल आउट। तो रेशो क्या आ गया आपका 25। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपका, डी। ये आपका डी पार्ट इसका सही है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमको यहाँ पे सोचना है कि जब वायर को 5 पार्ट्स में हम इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। ठीक है, और बस पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा करके फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI होता है जी। तो देखो कहीं VI हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अब कह रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब अगर V की जगह आप IR पुट करते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि IR डॉट I यानी कि I स्क्वायर R भी आ गया जी। अब आप इसमें
आई की जगह वी अपॉन आर भी रख सकते हो, तो वी इंटू वी अपॉन आर, तो आप इसको वी स्क्वायर अपॉन आर भी रख सकते हो। तो आप ये देखिए कि भाई हमारा आई स्क्वायर आर है जी, वी आई है जी, वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो कौन सा ऐसा टर्म है जो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो है हमारा ये बी पार्ट। तो इसमें कौन सा टिक आपका हो जाएगा, बी पर आप यहां टिक कर लेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये बी वाला टर्म ऐसा है जो पावर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये क्वेश्चन हम देखें, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास, क्या है जी, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी रेटेड है 220 वोल्ट और पावर है 100 वॉट। ठीक है, अब अगर हम इससे क्या करते हैं, इसको हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं 110 वोल्ट से, तो अब इसकी पावर क्या होगी। आप ये देखो कि इसकी रेटेड है 220 वोल्ट और पावर है 100 वॉट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर यहां से हम ये सॉल्व करते हैं, तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, तो आप यहां से अगर रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, पी वी स्क्वायर 220 मल्टीप्लाई बाई 220 और अपॉन पी की वैल्यू आपकी आ गई 100। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 44 और 22 टू जा 44 और एक 4 आपका क्या है, कैरी है, तो 48। अब हमें आगे जो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जब आप उसे 110 वोल्ट से ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो न्यू पावर क्या होगी। तो अगर हम न्यू पावर की बात करें तो क्या आएगा आपका, पी डैश इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहना है ना उसका, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू 110 मल्टीप्लाई बाई 110 इज इक्वल टू 484। अब आप इसे कट कर लीजिए, तो कैसे करेंगे, ये तो आपका 10 टाइम गया, 11 से करेंगे तो, इसे 11 से करेंगे तो 44 टाइम गया, फिर ये आपका 10 टाइम 11 से, और ये आपका 4 टाइम, तो आपका पी डैश क्या आ गया, 10 के 10 में मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 यानी कि 25 वॉट। तो यानी अब इसकी पावर क्या होगी, 25 वॉट होगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये वाली। ठीक है, हमने क्या काम किया कि जो हमें ऊपर वाली पावर दे रखी थी कि हमें जो रेटेड 220 वोल्ट पे 100 वॉट जो पावर दे रखी थी, वहां से हमने उस इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस निकाल लिया, और वो रेजिस्टेंस निकाल करके फिर जो नया वोल्टेज है उसकी हेल्प से हमने नई पावर यहाँ पे निकाल ली। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट है आपका, अगर आप यहां देखें कि हमारे पास 2 कंडक्टिंग वायर हैं सेम मटेरियल के, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। करना क्या है आपको, आपके पास 2 कंडक्टिंग वायर हैं, वो जब सेम मटेरियल के हैं, उनकी लेंथ भी सेम है, और आपने क्या काम किया है कि जब दोनों चीजें उनकी सेम रहेंगी तो आपने पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, बाद में आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। तो जब आपने 2 कंडक्टिंग वायर लिया तो हमने माना कि फर्स्ट वाले वायर का रेजिस्टेंस R1, सेकंड वाले वायर का रेजिस्टेंस R2, और अगर हम उसको R मान लें, क्योंकि जब सारी ही चीजें आपकी क्या है, सेम है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो RS इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी कि क्या आ गया आपका 2R। और अगर अब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल में क्या आएगा, R/2 आएगा। जब आप ये सॉल्व करेंगे 1/R प्लस 1/R करके, तो R/2 आपका निकल करके आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखते हैं कि भाई ये कह रहा है कि रेशो ऑफ हीट बताइए
कि कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अब हमें यहाँ पे एक चीज पता है कि जब वोल्टेज हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपने क्या काम करना है कि जब आप इन्हें सबसे पहले कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो हमें ये पता है कि सीरीज फॉर्म में हमारी करंट सेम होती है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी H1, वो क्या होगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है हीट का, I² RT होता है। क्या होता है, I² RT। तो अगर मैं यहाँ I की वैल्यू पुट करता हूं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उनका, सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो H इज इक्वल टू, भाई हमें एक फॉर्मूला तो हमें ये पता है, अगर बेसिकली हम यहां से देखें, H इज इक्वल टू होता है I² RT। अब यहां पर जो हम इसे अप्लाई करेंगे, तो सीरीज के लिए आपका अप्लाई हो गया I² RT से, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R के। अगर आप यहां से देखें जनरली, ठीक है, तो अब हम जब इसमें कंडीशन लगाएंगे कि H1/H2 लेंगे, या जब हम इसे सीरीज में जोड़ रहे हैं तो हीट HS और पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो HP, तो जब दोनों का रेशो आप निकालेंगे तो HS की वैल्यू क्या होगी, भाई HS की वैल्यू अगर आप देखें सीरीज में 2R, और अगर पैरेलल में देखेंगे तो R/2। ये 2 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4/1, तो रेशो क्या आ जाएगा आपका 4:1। क्या आ जाएगा जी, 4:R/2। पहले किस में जोड़ रहे हैं, सीरीज, देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो द रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अच्छा, रेशो आप इसमें निकालोगे तो आपका यहाँ क्या आएगा, I² RT, तो I की जो वैल्यू पुट करोगे आप V²/R, सीरीज में जब हम लगाएंगे इनको 2R 4/2, और आपका ये आ जाएगा, हाँ जी, यहां से देखें इसमें I² RT में अगर I की वैल्यू पुट करोगे क्या होता है, V/R, तो ये आएगा आपका V² T/R। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सीरीज में, यानी यहां से अगर आप देखें H, अगर HS हम निकालते हैं, HS इज इक्वल टू V² T/RS, तो V² T और RS की वैल्यू क्या है आपका 2R है। अब अगर हम निकालें HP क्या आएगा V² T/RP, और RP की वैल्यू R/2, तो हो जाएगा 2V² T और अपॉन R। तो अब जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लीजिए, जब आप ये डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा 1/4। भाई अगर आप HS रेशो HP निकालेंगे सीरीज और पैरेलल का, तो V² T से V² T, R से R, और ये आपका 2 2 4, तो 1/4, यानी कि 1:4 निकल करके आपका यहाँ पर आ जाएगा जी। क्लियर, तो आपका C वाला पार्ट यहाँ क्लियर हो जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों की, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, तो आप वोल्टमीटर को कौन से फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हम करते हैं पैरेलल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में जी, पैरेलल फॉर्म में आप उसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर है 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, ये बच्चों 10⁻⁸ है। तो यहां अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जब आपको डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm,
तो रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल टू 0.5/2 mm, यानी कि 0.25 10⁻³ मीटर। ये मिलीमीटर को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 0.5 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे। रेजिस्टिविटी क्या है, रो इज इक्वल टू है आपका 1.6 और 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है जी। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? आपका रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम और आप पे लेंथ ये निकलवा रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यानी कि अब यहाँ पे आपको वो क्या है, लेंथ पूछना चाह रहा है कि पहले तो आप फर्स्ट कंडीशन में तो ये बताओ कि इस वायर की लेंथ क्या होगी, फिर आगे वो कह रहा है कि अगर डायमीटर को आप डबल कर दे रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आप निकाल लेंगे। सबसे पहले तो आप बेसिकली हम ये लेंथ निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल टू होता है ρl/a। तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, πr²। क्या लिख सकते हो, πr²। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहां से L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा πr² मल्टीप्लाई बाई r और अपॉन आपका रो। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर की जब हम लेंथ निकालेंगे L इज इक्वल टू, तो आपका पाई की वैल्यू क्या रखो, 22/7 रख लीजिए या फिर 3.14 रख लीजिए, 3.14। r² अगर आप निकालेंगे तो r की वैल्यू क्या है भैया, 0.25 है। तो 0.25 को जब स्क्वायर करेंगे तो 0.0625 और 10⁻⁻6। यहाँ आपने इस r का स्क्वायर कर लिया है। क्या कर लिया है प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर लिया है। मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R कितना है हमारा 10, अपॉन में क्या है रो क्या है रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻⁸8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 अगर ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 और एक ये 9। अब 9 में से 6 जाएंगे भाई, प्लस की पावर हो गई 9, माइनस की पावर है 6। तो आप इसे लिख सकते हो 3.14 0.0625 और 10⁻3। ठीक है, कितना आ गया 10⁻3 अपॉन 1.6। तो ये प्लस के 3 की जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, यानी 3 डिजिट इधर जाएगा ये। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 62.5 अपॉन 1.6 से इसको काट लीजिए, है ना, और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये तो आपकी लेंथ निकल करके आ जाएगी, और आएगी किसमें प्यारे बच्चों, ये मीटर में आएगी निकल करके। अब इसमें एक चीज जो पूछ रहा है कि अगर डायमीटर डबल कर दें तो बच्चों रेडियस डबल हो जाएगा, और जब रेडियस डबल होगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, जब रेडियस डबल हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4, यानी कि ये आपका 4 टाइम जो इसका नया रेजिस्टेंस होगा, वो नया रेजिस्टेंस जब आप इसमें L की वैल्यू आपको यहाँ मिली जाएगी निकल करके सारी, तो आप उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 10/4 यानी कि 2.5 ओम आपका रेजिस्टेंस रहेगा। कितना रहेगा 2.5। वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, L की वैल्यू जो निकलेगी उसी को आप फिर से इसी फॉर्मूले में पुट कर लेना। L की जगह रो की वैल्यू फिक्स रहेगी, A में R की जगह आपके 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा 0.5 10⁻³ और नया रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, करंट की वैल्यूज दी गई हैं किसी रजिस्टर्स में। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर्स फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर्स आर गिवन वैल्यू। ये करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। एक तो हमें इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, एक फिर रेजिस्टेंस निकालना है।
तो देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पे भाई, V और I में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, V और I में आप क्या काम करेंगे, जैसे करंट आपने इंक्रीज किया, अगर मैं एक्स एक्सिस पे करंट लेकर के चल रहा हूँ, वाई एक्सिस पे हमने लिया वोल्टेज, तो करंट की वैल्यू के लिए जैसे 0.5 स्केल अगर आप लेके चलेंगे, अगर हमने लिया ये 0.5, दूसरा 1.0, फिर 2.0, भाई 0.5 में आपका 5 ऐड हुआ, फिर आपका आ गया 2.0, ये आ गया जैसे आपका 1.5, ठीक है, 2.0 के बाद फिर 2.5, 1.5 का अगर आप करेंगे फिर आपका आ गया 3, ठीक है, और फिर आ गया आपका 3.0, 3.5, 4.0, ठीक है, आगे फिर 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, तो उसी के कंपेयर में जैसे 0.5 पे 1.6, ठीक है, फिर 1 पे आपका कितना है 3.4, तो अगर आप ये देखें कि 1 पॉइंट पे ले लें या 1.55 टर्म पे आप ले लें, ठीक है, आगे तक अगर आप इसे ऐसे लेके जाएं तो बेसिकली क्या है कि हम इसमें या तो 3 से ले लीजिए आप, है ना, आप यहाँ पे या तो इसका जो आपको लेना है डिफरेंस, जनरली जैसे मैथमेटिक्स में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिल्कुल वही इसका तरीका है, कोई इसमें ऐसी अलग से कोई बात नहीं है कि जैसे इसको अगर 3 ले लिया, इसको 6 ले लीजिए, 9, 12 और ये 15, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 0.5 पर है 1.6, तो ये 0.5 और यहाँ ये 1.5 है तो इससे जस्ट ऊपर जाएगा हल्का सा ऐसे कोऑर्डिनेट, ऐसी फिर आगे 3.4 है तो 3.4 थोड़ा सा आप ये आपका यहाँ पे 1.0 पे ये ऐसी फिर आगे, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ आएगा आपका, ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये बिल्कुल। अब आप जब ये प्लॉट करेंगे तो आप कोई भी दो, ये तो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस के लिए आप क्या लेंगे कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, रेस्पेक्टिवली कोई भी 2 टर्म आप ले लें, जैसे 6.7 ले लें, 10.2, तो 10.2 के रेस्पेक्ट में क्या है आपका 3 है और इसका क्या है 2 है, तो उसी बिहाफ पे आप इसे क्या कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि 1.6 तो ये आ गया, 3.4 6.7 2 पे है, ये 10.2 आपका किस पर है वोल्टेज 3, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि 10.2 और माइनस 6.7 अपॉन में आ जाएगा आपका 3 माइनस 2, 3.0 माइनस 2.0, कोई भी रेस्पेक्टिवली जो हम लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो R इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा 5 और 3.5 अपॉन 1 तो आ गया 3.5 ओम, इस टाइप से यानी कि आप इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास क्या है, एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि हमने कनेक्ट किया है एक अननोन रजिस्टर के साथ, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है इन द सर्किट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। भाई आप यहाँ देखो बच्चों की, आपको यहाँ वोल्टेज कितना दिया है, V की वैल्यू आपको दी है 12 वोल्ट, क्लियर,
करंट आपको कितना दिया है 2.5 मिली एम्पियर। तो इसको आप अगर मिली को हटाएंगे तो 2.5 10⁻³ एम्पियर। तो आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा R = V/I। V की वैल्यू 12 और I की 2.5 10⁻³ तो माइनस का 3 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 12 × 10⁻³ अब आप इसे कट कर लीजिए। अगर आप ये पॉइंट हटाना चाहते हैं तो यहाँ आप एक 10 लेंगे तो 120/25 और 10⁻³ तो ये 25 से जब आप इसे कट करेंगे तो 4 पॉइंट कितना आएगा, 120 में आप 25 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लगा करके 4.8 आएगा और 10⁻³ ओम। तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4800 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया उस रजिस्टर का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बैटरी है एक 9 वोल्ट की। क्या है जी, एक 9 वोल्ट की बैटरी है। यहां अगर आप वोल्टेज देखते हैं तो 9 वोल्ट, ठीक है। आगे कह रहा है कि रजिस्टर से 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम, ठीक है, विद रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है। तो हाउ मच, ये कह रहा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। बच्चों आप ये देखो कि जब ये सारा सीरीज में जुड़ रहा है तो जो करंट होगी, है ना, करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो कहने के लिए तो 12 ओम में पूछा है, लेकिन जब ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में तो करंट सेम होती है। तो I = होगा आपका V/टोटल R, नेट R। तो नेट R के लिए V की वैल्यू तो 9 है। तो आप सबको क्या करेंगे, जब सब सीरीज में है तो जोड़ देंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस आपका 12। तो क्या आएगा 9/0.2 0.3 0.5 0.9 9 और 5 आपका 1.4 और 12 में करोगे तो 13.4, ठीक है, एम्पियर। अब 9 में आप 13.4 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपका करंट निकल करके आ जाएगा। क्योंकि जनरली वो क्या कह रहा है कि ये 9 वोल्ट है कनेक्टेड। किसमें कनेक्टेड है भाई, एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कि सीरीज में कनेक्टेड है इन सभी रजिस्टर्स के। जितने भी रजिस्टर्स हैं सबके सीरीज में है, ठीक है। अब हाउ मच करंट यानी टोटल करंट पूछ रहा है, तो सबको सीरीज में जोड़ करके आप डिवाइड कर देना तो करंट निकल करके आ जाएगी, है ना। यहां भी छोड़ सकते हैं और आप डिवाइड भी इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि आपको कितने रजिस्टर्स 176 ओम के कितने रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो कि सब पैरेलल में कनेक्ट हैं। कितना 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए 220 वोल्ट की लाइन से। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस क्या करें जी, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R = क्या है, V/I।
अब V कितना है 220 वोल्ट और I कितना है 5, तो 5 44 ओम आ गया निकल करके। कितना आ गया 44 ओम। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो 10 नंबर ऑफ रजिस्टर्स। नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैसे निकालेंगे, आपका जो एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है 176, आप उसमें डिवाइड कर देंगे इसका जो आपका कॉम्बिनेशन का निकल के आया, रिजल्टेंट निकल के आया है 44 का। कितनी बार जाएगा 4 बार, तो आपको कितने रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी 4, यानी 4 रजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में कंबाइन करेंगे तब आप 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकते हैं 220 वोल्ट वाली लाइन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला अगर आप देखते हैं कि सो हाउ यू वुड कनेक्ट देयर रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम डेट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। कि हाँ, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 9 ओम का, आप इन्हें कैसे कनेक्ट करें। हमारे पास कितना है कि 6 ओम के रजिस्टर्स हैं 3, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3, वो हमारे पास और सबकी वैल्यू है 6 ओम। इनको कैसे कनेक्ट करें कि रिजल्टेंट 9 ओम आए। तो बेसिक सा कंसेप्ट है बच्चों कि अगर हम दो को पैरेलल में जोड़ दें, दो को अगर देखो, हम फर्स्ट वाले का मैं बता रहा हूं कि अगर मैं क्या काम करते हैं, हम R1 के साथ ये दो हमने जोड़ लिए हैं इस टाइप से, ये हमने कनेक्ट कर दिया है R1 R2 R3, तो ये हमारा 6 है, तो 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 2/6 3 आएगा, और 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। क्लियर। दूसरे वाले में क्या है 4 ओम करने के लिए क्या काम करोगे, दो को सीरीज में कनेक्ट करो, दो को सीरीज में कनेक्ट करके फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो यहां पे तो आप क्या काम करेंगे कि R1 R2 पैरेलल में जोड़ करके एक सीरीज में, यहां क्या होगा कि आप दो को पैरेलल में लें और उसके साथ एक सीरीज में जोड़ दें। 4 ओम लेने के लिए क्या काम करेंगे, सीधा सा एक चक्कर है कि दो को सीरीज में लो और उसके साथ फिर एक को पैरेलल में जोड़ दो, ये आ गया जी। ठीक है, तो ये आपका 6 ओम, ये 6 ओम, तो 6 और 6 12 है, और ये 6 ओम। जब आप करोगे तो 1/12 प्लस 1/6, और जब एलसीएम आप यहाँ पर लोगे 12, तो 1 प्लस के 2 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4, तो 1/4। तो यहाँ से रिजल्टेंट आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया आपका 4। तो समझ में आ गया बच्चों। यानी इसमें तो क्या काम करेंगे, फर्स्ट में 9 ओम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम करने के लिए आप दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके उनके साथ फर्स्ट वाले को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप दो को सीरीज में कनेक्ट करके थर्ड वाले को उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ठीक है, अगर टोटल करंट कितना है आप ये देखें कि बहुत सारे बल्ब हमने डिजाइन किए हैं, किस चीज के लिए डिजाइन किए हैं कि वो 220 वोल्ट पर क्या कर सकते हैं, 220 वोल्ट पे वो काम कर सके। तो अगर मैं करंट की बात करूं, यहां अगर आप देखो करंट फ्लो थ्रू वन बल्ब या करंट फॉर ईच बल्ब, अगर एक बल्ब के लिए निकालें हम, तो आप देखो पावर कितनी है 10 वॉट है, तो P इज I इज इक्वल टू P/V।
अब यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या है अगर आप देखें, एक उसकी है 10 वॉट अपॉन 220, तो यानी 1/22 एम्पियर। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है कि अगर हमें मैक्सिमम जो करंट है, जब हम इसे 220 वोल्ट से चलाएंगे और मैक्सिमम करंट है 5, कितनी है जी 5, तो आप इसे पैरेलल में कैसे कनेक्ट करें। भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका, कि ये कह रहा है कि बहुत सारे बल्ब जो आपने डिजाइन किए हैं, एक बल्ब की वो क्या है, पावर है 10 वॉट। ठीक है, अब इसे सिंपल एक काम करें, आप इससे रेजिस्टेंस और निकाल ले, या इसे छोड़ करके आप क्या करें, हम हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस फॉर ईच बल्ब। हम सबसे पहले यहां निकालते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। तो एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू, भाई आप मुझे एक बात बताइए, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई बाय 220, R की वैल्यू सॉरी P की वैल्यू 10, तो ये आ गया आपका R इज इक्वल टू इतना ओम आ गया जी आपका। ठीक है, अब आप एक काम करें, इसमें एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ रहा है आपका ये निकल करके। ठीक है, अब आपके पास जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट है वो है 5, तो यहां से अगर हम निकालें, अगर हम यहां से रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, सर्किट का आर डैश निकाल लो, तो V इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आई, तो V की वैल्यू 220 अपॉन I की वैल्यू, I कितना है 5, तो कितना आया 44 ओम आया। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए कितने लैंप्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो सिंपल लॉजिक है, आप इसमें फिर डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितने होगा भाई, आप जो रिजल्टेंट आया है एक बल्ब का जो है उसमें रिजल्टेंट से डिवाइड कर दें, तो 4840 में आप डिवाइड कर दें 44 का, कितनी बार जाएगा, कितनी बार गया, 1 टाइम। अगर आप डिवाइड करेंगे 1, 4 बचा, फिर 1 0, यानी कि नंबर ऑफ लैंप्स जो आपके आए हैं 110 आए हैं। अगर 110 यानी कि 110 इलेक्ट्रिक बल्ब्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तब जाके आप इससे इसको ऑपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance of coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास है हॉट प्लेट है, हमारे पास किसी इलेक्ट्रिकल ओवन की, उनका टोटल वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब आपके पास जो रेजिस्टेंस है H2 रेजिस्टेंस कॉइल, हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं A और B, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो है 24 ओम, तो विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। एक क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा है कुछ कंफ्यूजन, 3 केसेस की बात कर रहा है और 3 केसेस यहाँ पे दिए नहीं है, तो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, इसमें थोड़ा सा
शायद ये प्रिंटिंग में हम कुछ हो गया है, तो ये वाला देखें आप। ये कह रहा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। 6 volt बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। ठीक है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर्स इन ईच। दोनों में 2 ohm में आपको क्या करनी है, पावर कंपेयर करना है। ये 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है 1 ओम और 2 ओम को, जब आप इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 4 वोल्ट की आपकी बैटरी है जब आप 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। ऊपर सीरीज में है, नीचे पैरेलल में है। देखें आप यहाँ पे जरा, पहले केस में भाई हम फर्स्ट कंडीशन को पहले हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सीरीज में है 1 ओम एंड 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 + 2 3 ओम, R1 जो निकल के आया। ठीक है, अब आप ये देखें कि वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो सीरीज फॉर्म में आप मुझे बताइए क्या होता है, करंट सेम होता है। क्या होता है, करंट सेम होता है। तो अगर मैं इस वाली कंडीशन में पावर निकालूं तो P1 = क्या होगा, I²R, I² मल्टीप्लाई बाय 2 ओम के लिए, सिर्फ 2 ओम की बात कर रहे हैं ना हम। तो अगर यहां से I की वैल्यू निकाली जाए तो P = VI से अगर हम यहाँ पे पूरे सर्किट में फिल होने वाली करंट की बात करते हैं तो 6/2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा यहाँ पे करंट कितनी आएगी। देखो अगर मैं यहाँ से आप पहले करंट निकालें तो V/R से 6/R की वैल्यू 3 यानी कि 2 एम्पियर। तो अब आप जब इस पे सॉल्व करेंगे 2 ओम रजिस्टर्स के लिए पावर निकालेंगे तो 4 × 2 = 8 वॉट। अब अगर आप सेकंड केस पे आ जाओ, अब अगर सेकंड कंडीशन की बात करते हो तो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है जो कि 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 4 वोल्ट पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो यहां अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं सेकंड वाली कंडीशन में तो 1/12 + 1/2 = क्या होगा, ये आ गया आपका 12, 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 6, 7/12। ठीक है, तो R2 = सेकेंड मोड में 12/7 ओम। बेसिकली वैसे अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, अगर देखा जाए तो आप इसका सेकंड कंडीशन में पावर अलग भी निकाल सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल तो पैरेलल में है, पैरेलल में सेम होता है। तो अगर आप वहां से भी P2 निकालते हैं तो आप ये भी लगा सकते हो V²/R वाला। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ R की जगह क्या लेंगे हम, 2 ओम, क्योंकि वो स्पेशली 2 के लिए बोल रहा है। तो 2 ओम, V की वैल्यू क्या है 4, तो 16/2 8 वॉट। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या आ गई, पावर वो कह रहा है कि पावर की रेशो बताइए, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगी 1:1। तो दोनों कंडीशन में P1/P2 अगर आप निकालते हैं तो 8/8 यानी कि P1/P2 = 1, या फिर P1:P2 1:1 आप बोल सकते हैं। वो कंपेयर करवा रहा है, रेशो निकलवा रहा था, तो रेशो क्या आ जाएगी, निकल करके आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर बच्चों, टू लैंप्स है हमारे पास जिनका रेटेड है 100 वॉट एट 220 वोल्ट पर, और दूसरे का है 60 वॉट एट 220 वोल्ट। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया एक इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई से। तो ये पूछ रहा है कि करंट कितनी ड्रॉ होगी 220 वोल्ट से। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट वाले के लिए
भाई फॉर्मूला होता है, अगर आप देखें P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर से, यहां से अगर आप R निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी। तो अगर आप यहां से R1 कैलकुलेट करते हैं तो 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन पावर कितना है आपका 100, तो यानी कि आपका 484 ओम। क्लियर। दूसरे वाले को अगर देखें आप R2 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 60, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये आ गया आपका 4840 अपॉन 6, यानी कि R2 इज इक्वल टू 8, फिर आपका ना जाने की 0/6 से अगर आप डिवाइड करेंगे और 0 हो गया, फिर आपका 6 और 6 ऐसी आपका अप्रोक्सीमेट में आता चला जाएगा 8 ओम। अब क्या कह रहे हैं कि फिर इन दोनों को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R जब आप निकालोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से आप R कैलकुलेट कर लेंगे, और जब आपका R निकल करके आ जाए तो बच्चों फिर आप वहां से I निकाल लेना V/R से। ठीक है, तो ये आप सेल्फ ट्राई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बेसिकली फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये है आपका कि विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो हमें देखो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब ये बात करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखते हो, सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी सेट। तो टीवी सेट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पावर कितनी है 250 वॉट, कितने टाइम चल रहा है 1 आवर, है ना। तो ये आ गया 250 वाट आवर। आप अगर इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25, या इसको वैसे आप यहां भी छोड़ सकते हैं, है ना, इतना ही रहने दो। जूल पर सेकंड में भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कर लेना, वाट आवर को आप जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे आप यहां भी छोड़ सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टोस्टर, टोस्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो टोस्टर का है आपका पावर है 1200 वॉट, और कितने के लिए 10 मिनट के लिए। अब पहले इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे 1200 वॉट, और इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे 0, और ये आपका आ गया 200 वाट आवर। तो आप देखें कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टीवी सेट या टोस्टर। देखें आप भाई, आप अगर यहाँ पाएंगे तो आपका ये जो टीवी सेट है इसकी एनर्जी आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। अगर आप एनर्जी को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप इतना भी कर सकते हैं कि करना क्या है, आवर को कन्वर्ट कर देना है, कि वाट की क्या होती है जूल पर सेकंड, तो 250 मल्टीप्लाई बाई, अब 1 आवर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बात फिर भी क्या रहेगा, पावर इसी की ज़्यादा आनी है, 25 मल्टीप्लाई बाई 36 और 10 की पावर 3। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो आपका टीवी सेट की ही एनर्जी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है,
इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से बेसिकली हमें पता चल रहा है कि इसने एनर्जी कंज्यूम की 250 वॉट आवर की और इसने कंज्यूम किया 200 वॉट आवर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और देखें, इसमें एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है और वो 15 एम्पियर की करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, सर्विस मीन्स 2 आवर। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। भाई आप जनरली देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम, या आपकी करंट कितनी है, 15 एम्पियर, और आपका टाइम कितना है, 2 आवर। तो 2 आवर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो करो भाई, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड यानी 3600। ये सेकंड आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 72 सेकंड। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है इसमें, विच द रेट एट विच, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो हीट हमें निकालनी है, हीट एनर्जी H इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, I² RAT। निकाल लीजिए, हो जाएगा निकल के। I की वैल्यू आपको दी हुई है, R की वैल्यू आपके पास है, T की वैल्यू आपके पास है, तो आप कैलकुलेट करके टोटल हीट इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो रेजिस्टेंस हमारे सर्किट वाले सवाल हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।